नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक महिला स्पेशल के इस बेहद खास एपिसोड में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ मेरी सहयोगी दिल्ली से पूजा भी जुड़ गई हैं और हम दोनों की तरफ से स्वदेश की तरफ से तमाम महिलाओं को महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज योर स्टॉक में खास बात यह है कि हम महिलाओं के स्टॉक से जुड़े सवाल जो है वो शो में शामिल करेंगे और हमारे साथ महिला एक्सपर्ट्स भी हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगी और साथ ही आपको बताएंगी कि इस खास मौके पर आपको अगर बाजार में प्रवेश करना है तो आपके लिए क्या कुछ जरिया हो सकता है। रचना वैद्य मेरे साथ जुड़ गई हैं और विवेक करवा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में योर स्टॉक महिला स्पेशल। और रचना जी, बाजार की दशा और दिशा पर तो हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा महिला स्पेशल है तो शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। आप एक महिला एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ पैनल पर हैं, तमाम जगह पर आप जाती हैं, बात करती हैं। बताइए पिछले कुछ सालों में कैसे महिलाओं का इक्विटी बाजार की ओर नजरिया जो है वो बदला है। रिपोर्ट्स तो काफी सारी आती भी हमने देखी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत, क्योंकि आप रूबरू होती होंगी बहुत ज्यादा, बताइए कितना कुछ बदला है कुछ सालों में। जी, पिछले कुछ सालों में काफी कुछ बदला हुआ है। मैंने जैसे पहले कोचिंग सर्विसेज भी करी है, तो आई यूज्ड टू हैव सो मेनी फीमेल स्टूडेंट्स आल्सो जो आगे आके मार्केट के बारे में जानना और सीखना चाहती है। और खास करके उनको अगर थोड़ा सा ये आइडिया दिया जाए कि इसमें कितना कुछ स्कोप है, कितना कुछ इसमें कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, तो एवरीबडी वुड गेट इंटरेस्टेड। एंड पहले के टाइम में women might be having lesser of a say in the household financial decisions, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड रादर वो लोग forefront पे होती है in decision making process also, and they are even more well read and well aware of the things around. बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। और रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार कर रहा है। हालांकि सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बाजार दायरे में है। निफ्टी अभी फिलहाल 22,480 के पास कर रहा है कारोबार, और बैंक निफ्टी पर भी नज़र डालेंगे तो वहाँ पर भी सपाटी कारोबार देखने को मिल रहा है। एक्सपायरी के दिन है, उस लिहाज से देखेंगे तो आज वॉलेटिलिटी कम है मार्केट में, और हम देख रहे हैं कि एक दायरे में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करेंगे तो JSW स्टील आज ऊपर है करीब 3%, बजाज ऑटो में करीब 2.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। टाटा स्टील, UPL, बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक्स करीब 1.5 से 2% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों में आज कमजोरी है MNM में, यहाँ पर कुछ बड़े सौदे भी हुए हैं जिसके बाद 4% की गिरावट हम स्टॉक में देख रहे हैं। BPCL, SBI लाइफ, रिलायंस और ITC में भी करीब 1.25 से 1.5% की कमजोरी है। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है और ज़्यादातर स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर 700 शेयर्स लाल निशान में है, उसके सामने करीब 1600 शेयर्स जो है वो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं NSE पर। तो मार्केट ब्रेड पॉजिटिव है। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन है, सेलेक्टेड पॉकेट्स काफ़ी अच्छा चल रहे हैं। लेकिन बाजार अगर देखेंगे तो वहां पर सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवाल को हम शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। अगर आपको सवाल पूछना है तो तरीका बेहद ही आसान है। आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा नंबर, उस पर आप हमें कॉल करिए, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और यूट्यूब पर हमारा शो लाइव भी चल रहा है, आप वहाँ भी अपने हमारा ये शो देख सकते हैं और उधर भी अपने सवाल, अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो लाइव भेज सकते हैं। चलिए अब दर्शकों को शामिल करने का भी समय है और हमारे साथ पहले दर्शक भी जुड़ चुकी हैं। नीतू राव हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पर। नीतू जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को कॉल करने के लिए, और महिला दिवस की भी आपको ढेर सारी बधाई। अब बताइए आपका सवाल क्या है। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैंने IOC के 1505 शेयर्स लिए हुए हैं 190.58 पे। ठीक है, IOC के शेयर्स हैं आपके पास, और कितना समय दे सकती हैं स्टॉक को। हाँ जी मैम, अप्रोक्स 5 to 6 months।
5 to 6 मैम। काफी समय से आप ट्रेड कर रही हैं नीतू जी? अभी फैब में ही खरीदे थे, मिड फैब में। ओके, चलिए विवेक जी, आपसे सवाल होगा और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका इटीना स्वदेश को। आईओसी इन्होंने लिया हुआ है 190 पे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म व्यू ही है, 5 से 6 महीने का ही समय दे सकती हैं। क्या लग रहा है आपको, आईओसी सही रहेगा या फिर दूसरा कोई स्टॉक इन्हें ले लेना चाहिए, और कितना समय देना चाहिए आईओसी में? तो पहले तो पूजा मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, दोनों होस्ट महिलाएं, एक एक्सपर्ट महिला, और आप सवाल भी महिलाओं का लेने वाले हैं, तो मैं गलत जगह पे तो नहीं बैठा हूँ कहीं। तो नहीं एनीवे विवेक जी, ऐसा नहीं है। हाँ। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी आपसे बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके से जब वो हम बोलते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है, तो आज की डेट में ये चीज़ अपोजिट भी बिल्कुल लागू होती है कि अगर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पुरुषों का भी हाथ है। अगर आप जैसे लोग हैं, मौजूद हैं और महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ावा देने में आज के समय में, तो वो भी Anyway, कंट्रीब्यूट करता जब है, मैं- उसका भी मैं बहुत बड़ा मजाक- योगदान है। तो उसके नहीं, लिए नहीं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से महिलाओं को सशक्त करने की इस पूरी मुहिम में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दर्शकों के साथ जुड़े हुए हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है महिला दिवस को खास बनाने का? इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है विवेक जी? एनीवे, मैं मजाक कर रहा था। पहले तो देखिए, आप सभी को और सारी महिला इन्वेस्टर्स को महिला दिवस की शुभकामनाएं। और मैं ये ट्रेंड ऑलरेडी देख रहा हूँ। देखिए, मैं बाजार में 2001 से हूँ, करीबन आज 23 साल हो गए, और जो पार्टिसिपेशन महिलाओं का है बाजार में, वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। अब ये सवाल तो 5-6 महीने का था, लेकिन जनरली क्या है कि महिलाओं के पास ज्यादा पेशेंस रहता है, और इसके लिए वो बेटर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हो सकती है। और एक और कहना चाहूंगा, कल चेन्नई में एक लेडीज कॉलेज है, वहां पे मेरा 2 घंटे का सेशन है उधर कल। और ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि मतलब 300 से लेके 400 जो कॉलेज लड़कियां हैं, उनको मैं एक सेशन लेने वाला हूँ, और मुझे लगता है कि वो आगे चल के अच्छे इन्वेस्टर्स भी बनेगी। तो देखिए, जो आईओसी है, मुझे लगता है कि आपको इसमें निवेशित रहना चाहिए। कंपनी जिस हिसाब से एक्सपेंशन कर रही है, इतनी मतलब इतना शेयर ऊपर जाने के बावजूद, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा पिक हो सकता है। पहले तो देखिए, सारी महिलाओं के लिए ये एक है कि आप बाजार में अगर आते हो तो सिर्फ 5-6 महीने के लिए मत आइए। अगर निवेश करने के लिए आते हो तो आप 2-3 साल का नजरिया मिनिमम रखिए। ऐसे ट्रेडर आते हो तो आप इंट्राडे भी रख सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन आप अगर इन्वेस्टर हो, मुझे लगता है कि आईओसी आपको होल्ड करना चाहिए। अभी भी वैल्यूएशन बहुत चीप है, और जिस हिसाब से ये लोग केपेक्स कर रहे हैं, ये आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर अगले 3 साल में ये यहाँ से एटलीस्ट 50-60% आपको ऊपरी स्तरों पे दिखे तो डेफिनेटली ये होल्ड। करने की सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है आईओसी में। आगे बढ़ते हैं। वंदना गुप्ता हमारी अगली दर्शक है जो सवाल पूछना चाहती हैं। वंदना, हाय, गुड मॉर्निंग। महिला हेलो दिवस की मैम। आपको ढेरों हेलो शुभकामनाएं और धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे पूछना था, मैंने विभोर स्टील ट्यूब के 54 क्वांटिटी के शेयर ले रखे हैं 401.86 के प्राइस पे, ओके। और आईआरबी इंफ्रा का ले रखा है मैंने 150 शेयर 66.77 के प्राइस पे। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही लॉस चल रहा है। बिल्कुल। वंदना, आपने कितने नजरिए से लिया है इनको? मैम मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकती हूँ, बस ये है कि लॉस ना हो। लॉस ना हो। अच्छा वंदना, बताइए, इसके अलावा भी आपके पास स्टॉक का पोर्टफोलियो है? आप इक्विटी बाजार में कब से जुड़ी हैं, और कुछ जानकारी दें हमें। मैम मैं दिसंबर से जुड़ी हूँ, और अच्छा। मेरे पोर्टफोलियो में और भी शेयर है, एनएमडीसी के भी हैं, टाटा मोटर्स के भी हैं। अच्छा, तो आप और खुद ट्रैक NMDC करती हैं शेयर स्टील के बाजार भी। और उसके मुताबिक आप जोड़ती हैं स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में? हाँ मैम, मोस्टली न्यूज के अकॉर्डिंग, अगर न्यूज अच्छी है जी। किसी शेयर को लेके और जी। उसका मार्केट कैप सब जी। कुछ देख दाख के तब मैं लेती हूँ। अभी विभोर स्टील का मैंने काफी सुना था, बहुत अच्छा है, लेकिन ये जब से ये आईपीओ आया तब से ही नीचे जाया जा रहा है। बिल्कुल।
चलिए आपकी सहायता करते हैं। और वंदना, सवाल आपसे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप जैसे दर्शक जब अपनी जर्नी बताते हैं, अपना सफर बताते हैं, तो बाकी दर्शकों को प्रेरणा मिलती है, हिम्मत बनती है। तो शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म भी आप रख सकती हैं इनको। Yes, तो चलिए विवेक बता दीजिए जरा। आईआरबी इंफ्रा 66.77 और विभोर ये कह रही है 401.86 पे लिया हुआ है, लंबा नजरिया है। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले सेबी ने भी कहा था कि जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप है वहां पे ओवर हीट चल रहा है। और विभोर का आप अगर मार्केट कैप देखो तो ये मात्र 600 करोड़ की कंपनी है, मतलब उससे भी नीचे की कंपनी है ये। तो ऐसे शेयर्स आपको या तो बहुत अच्छा मुनाफा देंगे या फिर इसी हिसाब से आपको मतलब 100-200 तो कब उड़ जाए पता ही नहीं चले। मेरी तो यही सलाह रहेगी। देखिए, सेक्टर अच्छा है स्टील ट्यूब्स का, आगे चल के अच्छा करेगा, लेकिन फिर भी आ, हिम्मत करिए, यहाँ से आप निकलिए। और बाकी जो स्टील ट्यूब्स वाली कंपनीज वगैरह है वहां पे आप अगर निवेश करते हो तो आपको एक्चुअली रिटर्न मिल सकता है। जैसे एक तो पीपीएल है, या फिर आप एपीएल अपोलो भी देख सकते हो, प्रकाश ट्यूब्स है। ये सारे आप अगर देखोगे ना तो वहां पे आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलने की संभावना रहेगी। ये छोटी मोटी कंपनी से आप निकल जाइए। और आईआरबी का भी यही मामला है। देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मैंने कई बार शो पे कहा हुआ है कि जिस हिसाब से स्टॉक दौड़ा है मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। और जिस दिन भी थोड़ा बहुत बाजार घूमा, और अभी सेबी का सर्कुलर भी आया हुआ है, तो अब लोग ज्यादा केयरफुल रहेंगे। मुझे लगता है कि इससे भी आपको निकलना चाहिए और बेटर इंफ्रा कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ये जो डेट लेडन मतलब हेवी डेट वाली कंपनी से इसको अवॉइड ही करिए आप। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह आईआरबी इंफ्रा पर। अब अगली दर्शक हमें सवाल आया है, हमारे साथ जुड़ चुकी है प्रियंका साहू। प्रियंका जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। ओके, चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उनका सवाल है हमारे पास। रैलिस इंडिया के स्टॉक हैं और 100 शेयर्स है, 311 पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। स्नेहा आपसे समझना चाहेंगे क्या व्यू, माफ कीजिएगा रचना, आपसे समझना चाहेंगे क्या व्यू बन रहा है आपका रैलिस इंडिया पर? 331 पर इन्होंने लिया हुआ था और लेकिन वहां से नुकसान हो रहा है इनको काफी। रैलिस इंडिया इस वक्त 279 के पास कारोबार कर रहा है, हालांकि आज ऊपर जरूर है लेकिन इनके खरीद से ये स्टॉक काफी नीचे आ चुका है। क्या सलाह देंगे आप इनको रैलिस इंडिया में? जी, सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने कोई स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाया, इसीलिए ये इतने डीप ट्रबल में चले गए। तो आप चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे आप शॉर्ट टर्म हो, आपको रिस्क मैनेज करना चाहिए। उल्टा लॉन्ग टर्म वालों को ज्यादा रिस्क मैनेज करना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गैम्बल, दे आर नॉट इनटू गैम्बलिंग। तो ये इस रीजन की वजह से ये तकलीफ क्रिएट हुई है। अब अच्छी बात इनके लिए ये है कि फिलहाल जो ये काउंटर है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट से राइज करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो यहाँ से अगर जिस लेवल से सपोर्ट लिया है करीब करीब 260, वहां से दैट इज एन इम्पोर्टेंट लेवल, तो वहां से सपोर्ट लिया है। अगर ये लेवल अब अगर आने वाले टाइम में बरकरार रहता है तो उम्मीद बनी रहेगी कि दोबारा ये काउंटर इनकी एंट्री की तरफ पहले जाए और फिर उनको प्रॉफिट में लेके जाए। बट इट विल टेक टाइम, तो एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और 260 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करता हुआ दिखाई देना पड़ेगा। चलिए, तो रैलिस इंडिया पर रचना की ये सलाह, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन का। तो ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ आज जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक जुड़ गई हैं। सोनी हाय, गुड मॉर्निंग और महिला दिवस की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। तो बताइए आज आप कहां बता रही हैं चैंपियंस हमारे दर्शकों को? जी गुड मॉर्निंग टू ऑल। यहाँ पे जो हम रेकमेंड करना चाहते हैं वो है निफ्टी में ही। आज मुझे लगता है कि एक्सपायरी पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड हाफ में आपको मूवमेंट नजर आ सकती है। 22,400 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ से बाउंस भी करना चाहिए। और निफ्टी आज जो है सेकेंड हाफ में आपको दिखा सकता है टुवर्ड्स 22,600 भी एक बार टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो प्ले रहेगा आज एक्सपायरी के लिहाज से एक प्ले है 22,550 कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। लेने का प्राइस है आपका 13 से 15 रुपए, बट अभी भी अगर हम देखेंगे तो 10 रुपए के आसपास चल रहा है, इसी लेवल पे भी ले सकते हैं।
और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ₹1 आप डाल सकते हैं। ऑलमोस्ट लाइक हीरो जीरो कॉल आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है 50 से 60 रुपए आपको प्रीमियम बाउंस कर सकता है। और निफ्टी यहाँ से एक पॉजिटिव एक्सपायरी के प्ले से ये रेकमेंड आज किया है। मैक्सिमम लॉस इस पे आपका 700 रुपए हो सकता है। और अगर व्यू सही जाता है, एक्सपायरी आपको 22,550 के ऊपर नजर आता है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट रहेगा ऑलमोस्ट डबल हो सकता है, लाइक 1500 से लेके 20,000 2,000 के रेंज में आपका प्रॉफिट हो सकता है। आज ही एक्सपायर हो जाएगा, जीरो ट्रेड है और यहाँ पर 22,550 की कॉल खरीदने की आपको सलाह दी जा रही है। अधिकतम मुनाफा यहाँ पे 1800 का होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस जो है आपको लगाकर चलना है। और सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ऑप्शन के चैंपियन पर आज का ट्रेड बताए। और चलिए लगे हाथों एक डिस्क्लेमर भी आपको दिए देते हैं, जहाँ पर FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, औसतन 50,000 रुपए का नुकसान होता है। लिहाजा जो है आपको अपने आर्थिक सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही इस तरह का ट्रेड करना चाहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और पिछले कुछ हफ्तों से ET नाउ और ET नाउ स्वदेश पर आपने यूग्रो कैपिटल से जुड़ी सीरीज स्मॉल जायंट्स MSMEs इन द स्पॉटलाइट देखी होगी। इस सीरीज का फोकस देश की आर्थिक तरक्की में MSMEs के योगदान पर था। साथ ही देश की आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा रोल निभाने वाले इस सेक्टर की ग्रोथ में सरकार, बैंक, फिनटेक और दूसरे स्टेक होल्डर्स का कितना बड़ा योगदान रहा, ये भी सीरीज का फोकस पॉइंट रहा। हम 9 मार्च को एक ग्राउंड इवेंट होने जा रहा है जो इस सीरीज का आखिरी पड़ाव होगा। यूग्रो कैपिटल इसमें MSMEs की अहमियत और उनके रोल को बताएगा। तो इस सीरीज से जुड़े हर अपडेट के लिए ET नाउ स्वदेश से जुड़े रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे पास यूट्यूब पर कुछ सवाल आए हैं। शिफाली शाह जी ने सवाल भेजा, इनके पास 26 शेयर्स हैं GSFC के, 289 पर इन्होंने लिया हुआ है। अब ये जानना चाह रही है कि इससे कितने समय और होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि नुकसान इनको काफ़ी हो रहा है। आज स्टॉक ज़रूर 2.5% ऊपर है, लेकिन पिछले पूरे महीने में अगर देखेंगे, बीते महीने में, तो 19% ये स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है। रचना जी, आप क्या सलाह देंगी GSFC में? जी, GSFC की जहां तक बात है तो हम उसके प्राइस एक्शन को देखते हुए एक चीज कह सकते हैं, basically the price action says as of now that the फॉल जो इतने टाइम से हो रहा है वो अभी सपोर्ट के नजदीक पहुंचने को आया है। तो अगर इन्होंने अभी तक का कोई पेइंग टॉलरेट ऑलरेडी करा है तो इन दैट केस उनको थोड़ा अभी सब्र करना चाहिए, क्योंकि अब सपोर्ट नजदीक है और यहाँ से करीब करीब 200 के आसपास का सपोर्ट बनता है जो इम्पोर्टेंट है। और देयर आर गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि वो सपोर्ट होल्ड करे। तो 200 के आसपास अगर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा तो वहां से ग्रीन कलर दिखाना शायद शुरू कर सकता है। और अगर शुरू होती है वहां से एक रैली तो फिर वो दोबारा ऊपर वाली साइड पे 234 एंड 250 की तरफ जाता हुआ हमें आने वाले टाइम में दिखेगा। बट ऑब्वियसली अ टर्न लाइक दैट इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, it takes time। तो some amount of consolidation is possible 200 के आसपास, और उसके बाद ऊपर जाना शुरू करे, ऐसा हमेशा हो सकता है। तो थोड़ी धीरज दिखानी पड़ेगी और होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए। वो लेवल्स जो आपने लिया है वो लेवल्स काफ़ी जल्द ही दिखेगा, लेकिन थोड़ा समय आपको देना पड़ सकता है। आज 2.5% ऊपर भी है, आगे और तेज़ी के लिए अभी आप बने रह सकते हैं। नुकसान में एग्जिट करने की कोशिश नहीं कीजिए। मैं कविता और मेरी सहयोगी पूजा हम आपके साथ बने हुए हैं, जहां पर हम महिला दिवस बना रहे हैं और महिलाओं के स्टॉक से जुड़े सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। मेहमान के तौर पर हमारे साथ इस पारी में अब जुड़ गए हैं सनी अग्रवाल और स्नेहा सेठ। आप दोनों का स्वागत है योर स्टॉक लेडी स्पेशल में। और सवालों का सिलसिला भी जारी है यूट्यूब पर, खासतौर से जो महिलाएं हमें देख रही हैं। मैं थोड़ा सा उनके सवालों की ओर फोकस करना चाहती हूँ। सनी, 2 सवाल मैं रखना चाहती हूँ। एक तो ज्योति शर्मा जी का, जिनको IRFC में शायद पोजीशन लेनी है, उस पर ये सवाल पूछना चाहती हैं, और एक अंजू जी का है वैभव ग्लोबल पर। तो चलिए अंजू जी के सवाल का मैं, क्योंकि उसकी क्लैरिटी ज्यादा है मेरे पास। ये कह रही हैं वैभव ग्लोबल इन्होंने जो है 600 रुपए के आसपास के भाव पर खरीदा हुआ है और फिलहाल तो ये घाटे में है। बताइए इनको क्या करना चाहिए इस ट्रेड में?
या गुड मॉर्निंग। और पहले तो सभी दर्शकों को हैप्पी वुमेन्स डे इन एडवांस। रही वैभव ग्लोबल की बात, तो वैभव ग्लोबल मुझे लगता है कि अगेन इसका जो कारोबार है थोड़ा यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड है। और मैं पिछले क्वार्टर के नतीजे देख रहा था, थोड़े ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट हमने कंपनी में आते हुए देखी है। हालांकि जिस तरह से अभी मिड कैप स्मॉल कैप में सेल ऑफ आया है, उसी के चक्कर में मुझे लगता है कि वैभव ग्लोबल में भी अभी करेक्शन आया है। बने रहने की राय रहेगी वैभव ग्लोबल। को रुकने की सलाह वैभव ग्लोबल में, और आईआरएफसी में ज्योति शर्मा पोजीशन लेना चाहती हैं। हाँ, आईआरएफसी में मेरी ये राय रहेगी कि थोड़ा सा, अगर मैं वैल्यूएशन के लिहाज से बात करूँ तो स्टॉक थोड़ा महंगा लगता है। कंपेयर टू आईआरएफसी देयर आर अदर एनबीएफसी कंपनी जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जहाँ रिलेटिवली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। वहां मैं इन्हें नया कॉर्पस डिप्लॉय करने की राय दूंगा। आईआरएफसी थोड़ा वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा भी है और काफी चल भी चुका है, तो मुझे लगता है कि ऑन अ सेफर बेट कंपनीज लाइक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आदित्य बिरला कैपिटल, थोड़ा यहाँ रिलेटिवली, जहाँ या मन्नापुरम फाइनेंस फॉर दैट मैटर, रिलेटिवली यहाँ थोड़ा बेटर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है। ठीक है, तो ये है सलाह आईआरएफसी पर। अगला सवाल ले लेते हैं। त्रिवेणी शाह जी ने हमें भेजा है। एनएचपीसी है इनके पास 2600 शेयर्स 94 पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है, 94 रुपए के आसपास का हाल फिलहाल की खरीद इनकी मालूम पड़ रही है। और क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से नुकसान भी करीब 9000 के आसपास का नज़र आ रहा है। सनी, क्या सलाह देंगे? एनएचपीसी में थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया है, कुछ स्टॉप लॉस आप इनको सुझाएंगे और कितना समय इनको देना पड़ सकता है तेजी करने के लिए? एनएचपीसी में मेरी ये राय रहेगी कि बने रहिए। स्टॉक एनीवे वन ऑफ द क्वालिटी बिजनेस है, अगर मैं हाइड्रो पावर के लिहाज से बात करता हूँ। और एनीवे इनकी जो बाइंग प्राइस है उससे सिर्फ 4 रुपए नीचे है। और अगर ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली बने रहने की राय रहेगी। और अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन है तो मैं इन्हें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की राय दूंगा। क्लोज टू अराउंड 87 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले अगर ट्रेडिंग पोजीशन है। अदरवाइज मीडियम टू लॉन्ग टर्म की पोजीशन है तो बने रहने की सलाह रहेगी। आगे बढ़ते हैं। कल्पना ठाकुर मेरे साथ फोन लाइन पर है मुंबई से। कल्पना, हाय, गुड मॉर्निंग। महिला दिवस की आपको शुभकामनाएं। बताइए, आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? चंबल फर्टिलाइजर है, 50 शेयर है मेरे, 395 पे मेरा बाइंग प्राइस है। और कल्पना, आपने इसको कब तक अपने पोर्टफोलियो में रखने के बारे में सोचा? लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, 6-7 महीने के लिए। 6-7 महीने का आपका नजरिया है ना? ठीक है। 395। सनी, चंबल फर्टिलाइजर। अगेन सिंस हॉराइजन 6 to 7 मंथ का है, मेरी इसमें बने रहने की राय रहेगी। इसके बेसिकली दो कारण हैं। एक है कि जो अपकमिंग मानसून है जो कि समर के बाद आएगा, इस बार एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मल मानसून रहेगा एल नीनो के बाद। और उसी के चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर की जो डिमांड है वो भी अच्छी खासी रहेगी। और एट द सेम टाइम ऑन स्टैंड अलोन बेसिस कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। बने रहने की राय रहेगी चंबल फर्टिलाइजर में। ठीक है, तो बने रहने की सलाह है चंबल फर्टिलाइजर में। नीलम जी का सवाल आया है हमें, और इनका सवाल है जुबिलेंट फूड पर 100 शेयर्स हैं, 555 पे इनकी खरीदारी है, लेकिन नुकसान हो रहा है इनको इस स्टॉक में। और आज ये स्टॉक 456 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि आज रिकवरी ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले कुछ महीने में हम देख रहे हैं कि स्टॉक टूटा भी काफ़ी है। जुबिलेंट फूड में क्या सलाह देंगे आप, सनी? जुबिलेंट फूड में अगेन थोड़ा सा ये स्टॉक में रिकवरी होने में समय लगेगा, क्योंकि ये जो पूरी इंडस्ट्री है क्यूएसआर इंडस्ट्री, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा प्राइसिंग प्रेशर भी है, इन्फ्लेशन का भी प्रेशर है। और उसके चलते जो भी क्यूएसआर कंपनीज हैं उनके नतीजे कोई इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा यहाँ से स्टॉक को रिकवर होने में। मे बी 2 क्वार्टर डाउन द लाइन हम शायद कुछ डिमांड एनवायरनमेंट सुधरते हुए देखे, तब इसमें कुछ रिकवरी आते हुए दिखेगी। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं इन्हें थोड़ा वेट करने की राय दूंगा। मे बी और एक क्वार्टर के नतीजे, हम मार्च क्वार्टर के नतीजे देखने के बाद इसमें ग्रेजुअली थ्रू एसआईपी रूट इसे एवरेज कर सकते हैं जुबिलेंट फूड को।
इस बीच हमारे साथ हमारी मेहमान स्नेहा सेठ भी जुड़ गई हैं। स्नेहा, आपका भी स्वागत है और महिला दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और YouTube से कुछ सवाल मैं लेना चाहती हूं। हमारी दर्शक है रंजना अग्रवाल, जो YouTube पर अपने सवाल छोड़ रही हैं। और LT फूड्स के इन्होंने खरीदे हुए हैं 210 पर, और लगातार जो है कीमत घटती जा रही है और इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। बताइए स्नेहा, LT फूड्स 210 की बाइंग है रंजना की। चलिए, स्नेहा मेरे ख्याल से शायद डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन सनी, LT फूड्स 210 की बाइंग। अगेन एलटी फूड में जो बाइंग है थोड़े ऊंचे रेट की है। हालांकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी रीजनेबल है। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली बने रहने की राय रहेगी। एक टू सम एक्सटेंट एक कहीं ना कहीं रेड सी का जो क्राइसिस है उसका एक हल्का फुल्का इम्पैक्ट हम कंपनी में आते हुए देखेंगे एक्सपोर्ट फ्रंट पे। बट मुझे नहीं लगता है कि उसके चलते कोई बहुत बड़ा निगेटिविटी प्रॉफिट के फ्रंट पे होना चाहिए एलटी फूड्स को। अच्छी कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, एट द सेम टाइम वैल्यूएशन भी रिजनेबल है। बने रहने की राय रहेगी एलटी फूड्स में। तो बने रहने की सलाह LT फूड्स में। नोएडा से फैजा ने हमें संपर्क किया है। फैजा जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सवाल है उनका अदानी विल्मर पर 88 शेयर्स 555 के भाव पर इन्होंने अदानी विल्मर को लिया हुआ है। मौजूदा भाव देखें अदानी विल्मर का, तो इस वक्त करीब 360 के पास कारोबार कर रहा है, तो इनको नुकसान काफ़ी हो चुका है। ये बहुत पहले की खरीद लग रही है इनकी, थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने ले लिया था। उसके बाद तो हमने देखा था अदानी ग्रुप के शेयर्स काफ़ी टूटे भी थे और उसी में इनको नुकसान हुआ, निकलने का मौका मिला नहीं। बट सनी, क्या सलाह होगी आपकी अदानी विल्मर में? अगेन अदानी विल्मर एक अदानी ग्रुप की एक ओनली कंपनी है जहां थोड़ा सा हम जो नतीजे हैं थोड़े वीक आते हुए देख रहे हैं। और रिसेंटली कुछ खबरें भी आई थी कि जिसमें अदानी विल्मर एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को लाने की बात भी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा जब तक कोई नया स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ना आ जाए, तब तक मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि बिजनेस का परफॉर्मेंस भी थोड़ा वीक चल रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं एवरेज करने की सलाह भी नहीं दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लेट्स सी जैसे कैसे ये न्यूज अनफोल्ड होती है ऑन बेसिकली ब्रिंगिंग इन न्यू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। एक बार वो हो जाता है उसके बाद शायद इसमें एक अपमूव हमें आते हुए दिखेगा अदानी विल्मर में। चलिए, व्हाट्सएप पर कुछ दर्शकों ने सवाल भेजे हैं। अरुणाक्षी का सवाल है एंजल वन पर। सनी, क्या होगी इनके लिए सलाह? और इन्होंने जो अपनी बाइंग प्राइस यहाँ पर दी है वो 3498 की है। अगेन एंजल वन ऑफ द वेरी फास्ट ग्रोइंग रिटेल ब्रोकिंग हाउस है, और रिसेंटली कंपनी के अगर हम नतीजे देखें तो ठीक ठाक ही आए थे। इनफैक्ट थोड़ा प्रेशर में थे नतीजे, और उसके पीछे एक कारण था कि कंपनी ने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है मैन पावर और टेक्नोलॉजी पे, और उसी के चलते दिसंबर क्वार्टर के नतीजे थोड़े से प्रेशर में आए थे। हालांकि जो जैन और फेब के जो वॉल्यूम के जो नंबर जो कंपनी मंथली बेसिस पे रिपोर्ट करती है उसमें मुझे लगता है कि कोई गिरावट नहीं है, बने रहने की राय रहेगी। इनफैक्ट ग्रेजुअली अगर एवरेज करने की क्षमता रखते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 मंथ एवरेज भी कर सकते हैं एंजल वन में। है सलाह एंजल वन में एवरेज भी आप करके जा सकते हैं। बैंगलोर से अंजना जी ने सवाल भेजा है, व्हाट्सएप पर ही है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 100 शेयर्स 444 पर इन्होंने लिया हुआ है। यहाँ पर भी इनको हल्का नुकसान हो रहा है इस स्टॉक में, और ये टूटा भी काफ़ी है। पिछले एक महीने में 17% की गिरावट यहाँ पर आ चुकी है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में। 469 उसी एक स्टॉक का 52 वीक हाई था और उसी के पास इन्होंने खरीदारी भी कर लिया। आज सपाट कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। सनी, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? क्या यहाँ से और वीकनेस दिखाई दे रही है चार्ट्स पर? मुझे लगता है कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इसमें इनके जो नतीजे थे यही एक ऐसी बैंक थी जहां हमने एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होते हुए देखे थे, और उसी के चलते स्ट्रीट ने इसे पनिश भी किया है। मुझे लगता है कि काफी अच्छी बेहतरीन बैंक हैं अवेलेबल मार्केट में ऑन अ स्मॉल स्केल पे, जैसे
फेडरल बैंक है, करूर वैश्य बैंक है, कर्नाटका बैंक है, जो रिलेटिवली बेटर प्लेस है। और बैंकिंग एज अ बिजनेस में जहाँ भी एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होता है वहां से दूर रहने में ही भलाई होगी इन्वेस्टर की। ये आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप पे अगला सवाल अलका गोयल का है। और सनी, इनके दो स्टॉक है, एक तो पहले सीईएससी पर जवाब दीजिएगा। इन्होंने 100 के भाव पे खरीदा है। CSC अगेन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्ले ऑन पावर सेक्टर। और जिस तरह से पावर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो सप्लाई को एक्सीड कर रही है, और उसी के चलते इसका एक क्लियर कट बेनिफिशियरी CSC भी रहेगा। मेरी राय रहेगी कि बने रहिए यहाँ से, और एक अच्छा खासा अपसाइड हम स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। स्नेहा को अगर मेरी आवाज आ रही है तो SJVN पर भी अलका सवाल पूछना चाहती हैं। स्नेहा, इनकी बाइंग प्राइस 80 की है। ओके, अगर आप काउंटर देखें तो ओवरऑल थोड़ा कंसोलिडेट ही कर रहा है। एक रेंज है ऑन दी हायर साइड 129 का एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट अगर आप देखें तो अराउंड 114 के आसपास है। सो ये एक रेंज है इस काउंटर के लिए। मेरा मानना है करके ये थोड़ा सा कंसोलिडेट ही करेगा, और जो लेवल्स मैंने आपको बताया वो वॉच करें। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रीच करता है 128 इसके ऊपर जाता है तो इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी, नहीं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन और कंटिन्यू हो सकता है। बट अगर किसी के लॉन्ग है तो होल्ड कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 114। है सलाह आपको SGVN पर। हीना जी ने सवाल भेजा है टाटा मोटर्स पर। 300 शेयर्स 890 पे इन्होंने लिया हुआ है। काफ़ी सही समय इन्होंने एंट्री करी है, और हम देख रहे हैं कि उसके बाद से पिछले 2-3 महीने में ही स्टॉक 800 के लेवल से अब 1000 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। अच्छे समय पर एंट्री ली, क्वांटिटी अच्छी खासी थी, इस वजह से देखिए मुनाफा इनको करीब 40,000 के आसपास का हो रहा है। स्नेहा, टाटा मोटर्स में और तेजी के लिए बने रहे। जी, अगर आप पूजा देखें काउंटर तो काफी स्ट्रांग है ओवरऑल। मुझे लग रहा है कि यस, किसी ने अगर बाय करके रखा है जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है। बट यस, आपके प्रॉफिट्स थोड़ा थोड़ा बुक करते जाइएगा। ऐसा नहीं करके कि आप पूरा होल्ड करके रखें, क्योंकि ओवरऑल अभी जिस तरह की मार्केट में तेजी आ गई है, बट एक जिस लेवल पे अभी प्लेस्ड है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो आई वुड से करके कि अगर आपकी लॉन्ग्स है तो आप एटलीस्ट 25% इसको एग्जिट कर ले, और बाकी के आप पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। सच चार्ट स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक इमीडिएटली एक 970 के आसपास एक सपोर्ट है तो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो लॉन्ग साइड पे होल्ड रहना चाहिए। ये है सलाह टाटा मोटर्स पर, जिनके पास है वो और तेजी के लिए बने रह सकते हैं। और हिना जी, आपके लिए भी ये सलाह। एक छोटे से ब्रेक है। महिला दर्शक खासतौर से जो YouTube पर अपने सवाल हमें भेज रही हैं, अनामिका का मैं सवाल लूँगी। और स्नेहा, अनामिका ने वो कह रही है कि SBI कार्ड्स खरीदा हुआ है, और इनकी जो बाइंग प्राइस है ये 755 के आसपास बता रही हैं। इन्होंने काफ़ी पुरानी खरीद है कह रही है। ओवरऑल अगर आप देखें तो SBI कार्ड की ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो कोई खास नहीं है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट जो है दैट इज अराउंड 700 के आसपास, वो भी ब्रीच हो सकता है। सो अगर किसी के लॉन्ग साइड से करके कि इसमें से एग्जिट कर ले तो बेटर रहेगा। मुझे नहीं लगता है करके कि यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल के चांसेस है। जब तक कि एटलीस्ट अपसाइड में जब वो 774 के ऊपर जाएगा तभी जाके इसमें ओवरऑल थोड़ा चार्ट स्ट्रक्चर ठीक होगा। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा और पेन है। मे बी ये टुवर्ड 670 660 के लेवल तक और फिसल सकता है। सो आई वुड से करके कि इसे एग्जिट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। दूसरे काउंटर्स पे फोकस करें। बाकी सारे काउंटर्स जैसे कि मेटल्स यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, या फॉर दैट मैटर अगर आप देखें तो अभी के लिए थोड़ा सा लाइट रह के मार्केट में एक थोड़ा सा डिसेंट करेक्शन आता है, तब वहां पर आप फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं। तो ये सलाह है SBI कार्ड्स पर अनामिका के लिए। और इसी के साथ स्नेहा आपका और सनी आपका धन्यवाद, समय निकाला और हमारे इस खास शो में शिरकत की। लेकिन